कैसे हो आप? तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे, हरियाणा सीईटी ग्रुप 56 17 अगस्त 2024 का मैं लेके आया हूँ। तो ये कैंसिल करके शिफ्ट दोबारा करवाई गई थी, तो वही लेके आया हूँ। ठीक है, जो ग्रुप 57 था वो तो पिछले वाला ही वैलिड हो गया था, लेकिन इसको कैंसिल करके दोबारा हुआ था, तो वही लेके आया हूँ। मैंने ये पहले भी सोल्व करवाया था, लेकिन उसमें मैंने 13 के 13 सवाल नहीं करवाए थे, जो आसान थे वो मैंने छोड़ दिए थे। तो अब के बाद जितने भी इस पेपर में आ रहे हैं वो सारे के सारे सोल्व करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा पे मिल जाएगी। उसके अलावा भाई मैंने आज ही AAI ATC का पेपर डाला, काफ़ी अच्छा था। अगर आप एसएससी सीजीएल रेलवे या आईबी की तैयारी करोगे तो आप ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छा पेपर था। उसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो इसमें एसएससी के अब के बाद कैसा इंटरफेस आएगा, कैसे क्या होगा, है ना, वो सब कुछ करवाएंगे। उसके अलावा भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखे हैं मैंने, हरियाणा महा एग्ज़ाम्स। तो इसमें मैंने जो मैंने पहले करवाए थे जेबीटी हरियाणा पुलिस, वो भी ऐड कर दिए हैं। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो ये है ना, एडमिट कार्ड भी आपके आ चुके हैं। उसके अलावा मैंने क्या करा कि ग्रुप 10 का हुआ था 2024 में, उसमें बेस्ट प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आए थे, वो करवा दिए। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल ग्रुप 57 और 56। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तो भाई साहब अभी ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, मैंने अपने महा रिवीजन में भी करवा रखा है। करेगा एक इतने मीटर लंबी ट्रेन इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है। जब भी 72 आए तो ये किसके उसमें होगा? तो हमारा 72 है, तो 18 चौक, तब 5 चौके 20, ये 5/18 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे भाई? 5/18 से इसको। तो हमारा कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। अब कह रखा है इतने मीटर, तो कितने गुणा है? 16 गुणा। तो इसका भी 16 गुणा, मतलब 16 सेकंड में ये एक पोल को पार कर देगा। जब किसी पोल या किसी आदमी को पार करता है तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है। ठीक है, जब स्टेशन को पार करेगी तो दोनों की जो लेंथ है वो जुड़ जाएगी। अब ये कह रखा है कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स हमारा पॉजिटिव है और वाई हमारा नेगेटिव है। तो जैसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट होता है, तो इसमें एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे वाई आएगा, यहाँ पे एक्स माइनस का होता है, तो माइनस का एक्स होता है इसमें और वाई पॉजिटिव होता है। जबकि ये तीसरा होता है, इसमें दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यही दे रखा हमें, तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि नीरा ने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 150 दर्जन पेंसिल खरीदी, उसने 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचा, तो लाभ या हानि बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कह रखा है एक चीज बताओ, अगर 20 रुपए दर्जन के उससे खरीदती है 20 रुपए, तो और 2.5 रुपए के उससे बेचती है प्रति पेंसिल, तो 12 से गुणा कर दो तो ये दर्जन आ जाएंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, कितना ज्यादा हो गया? 10। तो 10/20 50% का हमारा लाभ। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा था। अब कह रखा है कि एक पॉपुलेशन है वो 25,000 से 24,500 होगी, तो कितनी परसेंटेज डिक्रीज होगी? तो एक चीज बताइए, कितनी डिक्रीज होगी? 500। किसके ऊपर? 25,000। तो 100 ये हो गया, तो काटेंगे तो कितना आ गया? 2% हमारा आंसर। काफी आसान था, है ना। अब देख पा रहे होगे क्वेश्चन काफी अच्छा है। कह रखा है, देखो मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ। 3 की पावर 2 x² माइनस 7x जहाँ में 7 इक्वल टू 9 दे रखा हमें। कह रखा है तो नंबर ऑफ रियल रूट्स बताइए, कितने नंबर ऑफ, मतलब कितने इसके रियल रूट्स हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 की पावर 2। अब बेस बराबर है, बीच में बराबर का साइन है, तो पावर बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब 2 x² माइनस 7x जमा में 7 इज इक्वल टू 2। अब 2 को इस साइड लेकर आओगे तो क्या आ जाएगा? जमा में 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 10 आ गया, मतलब हमारा -5 और -2 हमारे रूट्स आ जाएंगे। -5
और -2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा, x हमारा आ जाएगा, देखो साइन मतलब क्या कर देंगे हम, साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5/2 और यहाँ से आ जाएगा हमारा 2/2, ठीक है। तो हमारे कितने रियल रूट्स आ गए, 2, ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हमें 6th क्वेश्चन दे रखा है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या रखा है, देखो स्टेटमेंट देखो, 3 की पावर x जमा में 1 इंटू 2 की पावर n इक्वल टू 1728। हमें कुछ नहीं करना, 1728 के हमने टुकड़े करने हैं, ठीक है। अब ये देखिए 9 से भाग हो रहा है, तो 9 एकम 9, 9 नीम 9 दूनी, ठीक है। अब ये किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, ठीक है। तो 3 छिक 18 और 3 चौक 12, ठीक है। अब ये 64 क्या है, 2 की पावर 6, ठीक है। और ये क्या आ गया 3 और ये गुणा में 9, तो 3 की पावर 3, ठीक है। अब देखो 3 की पावर हमें दे रखी है x जमा में 1 और बीच में बराबर का साइन है, तो x जमा में 1 3 के बराबर, तो x हमारा क्या आ गया 2। अब n देखिए किसके बराबर है, 6 के बराबर, तो 6/2 करेंगे हम, देखो n की जगह आप 6 रखो, x की जगह 2, हमें निकालना है n/x, तो हमारा 3 हमारा आंसर, ठीक है। आ गया होगा सभी को समझ में। अब कह रखा है अगर वर्टिकल एंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का 70 डिग्री है तो ईच बेस एंगल बताओ। तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, जिसकी 2 साइडें बराबर होती है। अब ऊपर वाला हमें 70 डिग्री दे दिया और कह दिया कि ईच बेस एंगल बताइए, तो ये दोनों बराबर हमारे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या बच जाएंगे, दोनों का जोड़ 110, 110 का आधा करेंगे तो 55 55, है ना, समझ में आ गया। तो 55 डिग्री हमारा आंसर, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है ना, तो साइड के अपोजिट जो एंगल होंगे वे भी बराबर होंगे। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, मैं एक बार ऑप्शनों को सही तरह लिख देता हूँ, ठीक है। अ, अब ये जो हमें दे रखा है वो इस तरह दे रखे हैं ऑप्शंस, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में। अब हमें दे रखा है टेन कोट थीटा मानो या कोट एक्स मानो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दे रखा है कोट थीटा जहाँ हमें टेन थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। इसका मतलब हमारा थीटा यहाँ से क्या आ गया, 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री का मतलब होता है हमारा π/4, ठीक है। अब ऑप्शन देखोगे ना, अब आप n की जगह क्या कर सकते हो, आप n की जगह पता क्या करो, n को 0 रख लो, ठीक है। 0 रखोगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा, है ना। अब देखो 0 हो गई तो ये तो हमारा कट जाएगा, समझ में आ गया। तो हमारा आ गया π/4, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर तीसरा सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा, थीटा इज इक्वल टू n π/2 जमा में -1 की पावर n और π/4, ठीक है। सभी को आ रहा है समझ में। उसके अलावा तो भाई इसमें सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी कुछ नहीं था, इसमें भी कुछ नहीं था, जो n दे रखा है π/2। अब इसमें क्या होता कि 1 रखते तो 90 जमा में हो जाता, ठीक है। सभी को आ गया। तो अब देखिए आप एक बार, तो देखिए भाई साहब, अब आपका 9th क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आप भी ये कहोगे कि सर आप तो किसी क्वेश्चन में कहते हो कुछ, ये है। तो अब देखिए एक्स स्क्वेयर -ax जहाँ बी स्क्वेयर इक्वल टू हमें दे रखा है 0, ठीक है। हमें क्या रखा है, अल्फा का स्क्वेयर प्लस बीटा का स्क्वेयर बताइए, जहाँ अल्फा और बीटा रूट्स है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ का आपको पता होगा कि जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। जैसे एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी ए एक्स का स्क्वेयर जहाँ बी एक्स जहाँ में सी इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो सम ऑफ रूट्स आता है ना हमारा, यहाँ से जो सम ऑफ रूट्स आता है मतलब अल्फा प्लस बीटा आता है, वो आता है -b/a। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है ना अल्फा और बीटा का, वो आता है हमारा c/a, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन पे लगा के देखते हैं, तो हमारा आता है अल्फा प्लस बीटा, हमारा आ जाता है यहाँ से माइनस का a/1, तो a आ गया हमारा।
और यहाँ से अल्फा और बीटा करते हैं तो आ गया हमारा बी स्क्वेयर। क्या आ गया हमारा? बी स्क्वेयर। ठीक है, क्या आ गया? बी स्क्वेयर। हमें निकालना ये, तो आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा एक्स जमा वाई का स्क्वेयर इक्वल टू होता है एक्स का स्क्वेयर जमा वाई का स्क्वेयर जमा में 2xy। ठीक है, हमें ये निकालना है, इसका मतलब इसका स्क्वेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वेयर। ठीक है, और ये माइनस का 2xy उस तरफ लेकर जाना पड़ेगा, मतलब जो यहाँ पे है ना प्लस में 2 अल्फा बीटा या प्लस में 2xy आएगा जो फार्मूले, उसको साइड लेकर जाएंगे तो ये हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो माइनस में 2 अल्फा बीटा माइनस में 2 बी का स्क्वेयर, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? सभी को आ गया समझ में? जो ये साइन होता है ना, ये इसका मतलब होता है पावर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रखा है कुछ नहीं है ये, इस क्वेश्चन का मैं ट्रिक बताऊं। अब देखो आंसर में क्या दे रखा है, ए क्यूब दे रखा है, बस ए क्यूब दे रखा है, 6 क्यूब 8 10 12। और जो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, एक बार मैं क्वेश्चन और लिख देता हूँ और फिर एक शॉर्टकट बताता हूँ। अब देखिए हमें दे रखा है ए प्लस में बी का क्यूब जमा में ए माइनस में बी का क्यूब जमा में 6a इंटू में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, अभी आप एक चीज देख पा रहे होगे, आंसर में केवल ए है, मतलब बी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, तो जब भी अलजेब्रा आता है तो हमें ऐसे वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं जिसका आंसर 0/0 1/0 या इनफाइनाइट ना आए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये नहीं आने चाहिए बस। तो हम क्या करते हैं, लेट पुट बी इक्वल टू 0, हमने बी को 0 रख दिया तो हमारा ये कट गया, ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो हमारे क्या आ गया, 6a क्यूब आ गया, है ना? यहाँ से a क्यूब आ गया और यहाँ से भी a क्यूब आ गया, तो 6 7 8, तो 8a क्यूब हमारा आंसर। कैसा लगा? था ना अच्छा? ये पेपर में पहले भी आया है और ऐसे ही होता है। ठीक है, आप अगर पेपर में आए ना आप ऐसे कर सकते हो, वरना फिर आप फार्मूला को खोल के करना और फेल हो जाना। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता ही नहीं कि आप पास हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, सेट्स का क्वेश्चन है। हमें दे रखा है यू दे रखा है यूनिवर्सल सेट जिसमें 100 एलिमेंट है, ए और बी, मतलब यहाँ पे हमें एन ए दे दिया 50, एन बी दे दिया हमें 60 और एन ए इंटरसेक्शन बी हमें दे दिया 20। हमें क्या रखा है, एन ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भाई साहब पेपर में ना कई बार पूछा था, अब पीछे ही, अब तो फिर भी एक 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 हम कह सकते हैं लगभग 6 महीने से कम दिखाई दे रहा है, वरना ये ना एक बार इतना पूछा इतना पूछा। अब देखिए ये किसके बराबर होता है, तो इसका फार्मूला होता है एन यूनियन में से आप ए यूनियन में से आप ए आप ए यूनियन बी को घटा दीजिए। ठीक है, तो हमारा ये फार्मूला बन जाता है, और ये फार्मूला बहुत बार पूछा था। ठीक है, अब हमें ये निकालना पड़ेगा यूनियन, क्योंकि हमारे पास इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे दो फार्मूले लग रहे हैं, एक होता है हमारा यूनियन का और होता है ए यूनियन बी, वो होता है हमारा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब रखेंगे 50 60 60 में तो 20 गया, तो कितना आ जाएगा 90। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 90 आ गया हमारा आंसर, ये तो 90 आ गया। और ये कितना दे रखा है यूनिवर्सल सेट 100, तो 100 में तो 90 गया, 10 हमारा आंसर। कर दोगे? आ गया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई दो फार्मूले लग रहे थे इसमें, अब कह रखा है मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर 6 के 6 संख्या होती है उसका मीन निकालना होता, तो हमारा क्या आता, तीसरी और चौथी के बीच में आता, है ना, मतलब 3.5 आता। ठीक है, तो मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4, तो कुछ नहीं है, इसकी गुणा कर दो इसके साथ, या आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर करते 12 ये 16, इसके बीच का आ जाता। ठीक है, 14 हमारा।
या आप इसकी 4 की या 3.5 की करोगे 14.5 फिर भी आएगा। ठीक है, कैसे भी करो। या आप टेबल भी लिख कर देख सकते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, अब इनके बीच का आ जाएगा, कैसे भी करो। ये 24 है, ठीक है, 27 मत मान लिया। अब आप लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये आपने खुद करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो 10x है वो हमारा √3 दे रखा है, तो आप बताइए देन फाइंड सिकेंट x। तो इसमें आंसर है, यहाँ पे दे रखा है √3/2 या नन ऑफ दीज, है ना, या फिर 2/√3। तो आप बताइए इसका कौन सा आंसर है, A B C D में से कमेंट में इसका आंसर कीजिए। फिर मिलते किसी और वीडियो में।